इस मतलब की दुनिया में कोई सगा नहीं होता है। ससुराल में ना लड़कियां दर्द सहते सहते सिर्फ पढ़ना ही नहीं कि वो अपनी ख्वाहिशों को दबा देती, वो हंसना और रोना भी छोड़ देती हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ मालूम हो जाता है कि ये पर डे मतलब होना है। और उनके अंदर ना एक हैबिट सी हो जाती है कि बर्दाश्त करने की क्षमता भी हो जाती है कि यही रोज़ होना है, झगड़ा, मार पीट, लड़ाई। लेकिन जब सहते सहते पानी सर के ऊपर आ जाता है, तब जवाब देने लगती हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम क्या क्या करते हैं आप लोग के साथ शेयर करेंगे। पढ़ाई प्लस घर का पूरा सारा काम और प्लस जॉब भी, दो सब चीज़ कैसे संभालते हैं आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। चलते हैं किचन में। आज सभी का छोला खाने का मन कर रहा था, मटर का छोला। तो आज पहले मटर का छोला बनाएंगे नाश्ते में। ये देखिए हो चुकी है, ब्रेड रखा है, फिर लौकी बॉयल करेंगे अभी। चलिए देखिए, सुबह से लेकर शाम तक टाइम जो है नहीं मिलता है। पापा बुला रहे हैं बुआ को। इधर मटर बॉयल करके रख दिए हैं, तो इसको निकाल लेते हैं। और इसको आज बनाएंगे इसका छोला। छोला ऐसे बनाएंगे जैसे तड़का लगा के नहीं बनाएंगे, भुजा हुआ मसाला का बनाएंगे। और इधर देखिए आप लोग, 2 मिनट बचा था, मशीन लगा दिए थे कपड़े धुलने के लिए। इधर लौकी बॉयल करने के लिए रख दे रहे हैं और इधर चल रहे हैं तैयारी करने उस चटनी की। ये देखिए लहसुन, मिर्चा, इमली सब इसको भिगो के रख देंगे, फिर इसको छिलका निकाल के इसको चटनी बना लिया। और इधर मशीन 2 मिनट कंप्लीट हो गया था, तो इधर कपड़े निकाल लेते हैं। और चटनी हम इसलिए इमली की बनाए थे, खटाई की भी बना सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन खटाई जो है कुछ और सोचे थे बनाने के लिए, लेकिन आज कुछ और ही बना दिए, क्योंकि टाइम जो है सुबह नाश्ते का टाइम था, तो थोड़ा कुछ हल्का ही नाश्ता करने की सबकी इच्छा थी। क्योंकि रात में जो है बना दिए थे पूड़ी, तो इसी वजह से तो सिंपल सा खाने की इच्छा कर रही थी। क्योंकि गर्मी तो आप लोग जान ही रहे हैं बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इधर फैज़ाबाद में क्या सभी जगह पड़ रही होगी, कहीं ऐसा होगा मौसम ठंडा होगा। और इधर देखिए इतना सारा कपड़ा था, इधर आ गए हैं बनाने। कपड़ा निकालने के बाद तो फिर इसको नाश्ता कर लेते हैं। और इधर वो जो आप मिक्स किए थे, ये था धनिया और जीरे उरे का मसाला जो बनाया जाता है, उसका बना के रखे थे। और ये इमली की चटनी है। मिर्चा था, चाट मसाला बड़ा वाला नहीं लेते हैं, क्योंकि 2 बार ले चुके थे, तो उसमें क्या हुआ था, ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा, इसीलिए छोटी छोटी पैकेट लेते हैं, ताकि जो पैकेट रहे यूज़ में आ जाए और फिर ख़राब ना हो। जैसे सांभर मसाला ले लेते हैं ना पैकेट डिब्बे का, तो वो भी जो है आदमी ज़्यादा बनाता तो है नहीं कि पर डे कोई डिश बनाता है, हम नहीं बनाते भाई, हम अपना बता रहे हैं। और तो फिर वो सांभर मसाला मेरा ख़राब हो चुका था। इधर सबके लिए निकाल लिए। सुधांशु इधर बैठे थे, सुधांशु के पापा भी थे, आज संडे है तो सबकी छुट्टी थी। इधर सब नाश्ता करने के बाद इधर आ गए कपड़े डालने। तो इधर रस्सी जो हम बांधे हुए हैं ना, ये जो है काफ़ी दिन से कुछ आया था रैप करके, तो इसको खोल के रख लिए थे। तो इतने सारे कपड़े देखिए, चादर और सब चीज़ें जो हम अपना डेली का कपड़ा रहता है वही वॉशिंग मशीन में डालते हैं। और जो जैसे कहीं बाहर जाने पहनने वाला कपड़ा रहता है, तो वो कॉटन का है, तो उसको जो है हाथ से ही धुलते हैं। तो क्योंकि वो कॉटन जल्दी ख़राब होने का चांस रहता है, क्योंकि प्योर कॉटन है, 2 ही 3 बार धुलाई में ऑटोमेटिक वाले में तो कपड़े एकदम ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बार वो ड्राई करता है, काफ़ी बार रिन करता है, मतलब धुलता है। तो ये नहीं है कि लास्ट में ही ड्राई करे, 2-3 बार ड्राई करता। तो ये देखिए आज हमारा सब्ज़ी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी और ना ही रोटी खाने की इच्छा थी, तो रायता और चावल हमारे लिए है। हम आज चावल बहुत ज़्यादा खाए थे, मुझे अच्छा लगता है रायता चावल खाने में।
इधर सुधांशु पढ़ रहे थे। खाने के बाद इधर सुधांशु पढ़ाई कर रहे थे। थोड़ा हम सो के उठे थे। वही सो के उठने के बाद थोड़ा सो गए थे। उसके बाद रेस्ट करने के बाद चले ऊपर से कपड़े लाए ना, एक तो बंदर सारा फाड़ डालेगा कपड़ा मेरा। चलते हैं ऊपर। अब आप सबको दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा लगता है शाम को। अभी तो सुबह ही है, बहुत ज़्यादा धूप है। कुछ ज़्यादा 1 घंटे रेस्ट किए होंगे। फिर बारिश का देख रहे हैं, मौसम हो गया था और बंदर का भी डर रहता है। मुश्किल से हम 2 घंटे कपड़े ऊपर डालते हैं, इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे तार हमारे यहाँ नहीं बांधा गया, क्योंकि इतना ज़्यादा कपड़े फाड़ते थे बंदर की। बहुत ही नए कपड़े ख़राब कर देते थे। बंधा रहता तो इंसान वो सोचता है डाल दे, फिर बाद में करेंगे, या भूल जाते थे हम लोग। तो ऐसा ही होता था, पता चलता था। हमारी तो 1 बार 2 कुर्ती लेकर गई थी, बंदर लेकर गया था, और 1 बार 2 और लेकर गया था। लेकर जाता जो सो जाता ही है, फाड़ डालता है। इधर 1 टप कपड़े देखिए हो गए हैं, इनको प्रेस भी करने हैं। कुछ डेली वेयर के जो हैं उनको फोल्ड करके रखना भी है। तो इधर लेकर आ गए हैं फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर बस फिर उसके बाद फोल्ड करने के बाद इधर आ गए, बर्तन धुलने के बाद स्टैंड में लगाना होता है। तो इधर स्टैंड में लगाने के बाद आ गए अपने लिए चाय बनाने, और दूध भी बॉयल नहीं किए थे सुबह। आज हम सच में बता रहे हैं आप लोग से, चाय नहीं पिए थे। कि इसलिए चाय नहीं पिए थे कि वो जो नाश्ता बनाए थे मटर का, उसको खाने के बाद फिर फल खाए थे। फिर उसके बाद ऐसे टाइम ही नहीं मिला कि जो है चाय पी ले। जैसे टाइम तो मिला था, बट वैसे कि चाय की जो एक टाइम होती फिक्स, वो उस टाइम निकल चुका था। खाना खाने का टाइम हो गया था। इधर दूध बॉयल हो गया, इधर हम चाय लेकर अपनी आ गए। सुधांशु फिर भी पढ़ रहे थे। आज उनको पापा उनके पढ़ने के लिए दिए थे। फिर उनको देखते देखते मेरा भी मन कर गया, क्योंकि टाइम मेरे पास था, तो मैं भी पढ़ाई करने लगी। और जब बच्चे पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो है आप भी पढ़ते हो तो उनका मन भी लगता है। अकेले होता नहीं कि आदमी, जैसे हम लोग बोर होने लगते हैं, पढ़ने की इच्छा नहीं करती अकेले, वैसे उन लोग की भी इच्छा नहीं करती। तो हम पढ़ रहे थे तो वो भी पढ़ रहे थे। और पढ़ने का कोई, आज हमें एक चीज़ समझ में आया, पढ़ने का कोई एज नहीं होता है, कोई एज फिक्स नहीं होती। जब इच्छा हो तभी पढ़ सकते हो। देखिए हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया है, फिर भी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो सच पढ़ाई ऐसी चीज़ है, ऐसी मतलब ज्ञान है, ऐसा जो भी बोलिए वो चीज़ है जो आप लाइफ टाइम सीख सकते हो। इसके लिए ये नहीं होता कि बूढ़े हो गए हो, कुछ हो गए हो, जब भी आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। तो आज मुझे इस चीज़ का बहुत मतलब फ़ील हुआ कि हाँ, लाइफ में पढ़ाई ऐसी चीज़ है। चाहे अपने बच्चों के साथ पढ़ाई करिए, चाहे आप मतलब होता नहीं कि अपने बड़ों के साथ पढ़ाई करिए, तो हर एज में आप पढ़ाई कर सकते हो। कहने का मेरा मतलब यही है। तो पढ़ाई आप करते रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल सक्सेस होना ही होना है। ऐसा नहीं है कि आप सक्सेस नहीं होगी। जब आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो ऐसा होगा ना कि पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि आप 1 दिन 2 दिन गैपिंग कर देते तो बिल्कुल अंदर से इच्छा नहीं कहती पढ़ने की। तो जैसे होता नहीं, कोई चीज़ आप कंटिन्यू करते रहोगे तो उसकी हैबिट सी बन जाती है, तो वही इसकी भी है। तो ये भी अपने डेली काम में एक आप फिक्स कर लीजिए, 1 घंटे 2 घंटे जितना आप टाइम निकाल सकें। तो इधर हम टाइम निकालते हैं, रात में इस समय निकालते थे। आज लेकिन संडे है, मेरे पास टाइम था, मैक्सिमम टाइम, बहुत अच्छा टाइम था, तो पढ़ाई कर रहे हैं। मैक्सिमम टाइम हमारे पास था। और फिर उसके बाद हम बहुत सारे काम हमारे शाम के भी हैं जो अभी हम करेंगे, क्योंकि पढ़ाई करते करते ना दिमाग जैसे उधर तो लगा भी रहता है। जब आप काम कंप्लीट करके बैठते हो पढ़ने, तो पढ़ाई अच्छे से हो पाती नहीं, माइंड उधर ही, दिमाग बार बार उसी को जैसे याद दिलाता रहता है, रिवीजन करता रहता है। जैसे हम लोग रिवीजन करते हैं पढ़ाई के, तो वैसे बार बार काम दिमाग में आता रहता है।
तो ज़्यादा हावी काम मत होने दीजिए, आप पढ़िएगा ना तो सक्सेस हो जाइएगा, तो नौकरानी लगा लीजिएगा उसको भी काम मिल जाएगा, जैसे जो पढ़ने में नहीं है। नौकरानी बोलिए, किसी को नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन मैट बोलते हैं सब उसको, मैट बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं भाई, हमें बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आता क्या बोलें, जो भी बोलते हैं आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तभी सीख ही रहे हैं तो धीरे धीरे ये भी सीख जाएंगे। और एक मतलब होता नहीं है कि एज का कोई बाउंडेशन नहीं होता, आप पढ़ाई करना चाहो तो कर सकते हो, यही मेरे कहने का अर्थ है। और फिर चलिए उसके इधर सुधांशु की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, उनका टाइम हो गया था स्टेडियम जाने के लिए, तो अपना वो तैयारी में लग गए। और इधर हम बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि सच में पूछते रहते बच्चे, ये कहाँ है, वो कहाँ है मेरा। तो कपड़े उपड़े पूछ रहे थे, शूज़ पूछ रहे थे, बॉटल पूछ रहे थे, सब चीज़ें तो रखनी ही पड़ती हैं यार, बच्चे हैं अभी तो नहीं रख पाते अपनी सही से कोई सामान, हमें ही रखना पड़ता है, तो बताना पड़ जाता है। और लेकिन तब भी हम पढ़ाई अपना कंटिन्यू रख रहे थे। और इधर आके शूज़ पहन रहे थे, उसकी लेस खुल गई थी, तो बार बार मुझे दे रहे थे, मैं बोल रही थी कि नहीं अब तुम सीखो सीखो, बोल रहे थे कि जो है मैं बांध लेता हूँ मेरा लेकिन उतर जाता है, तो मैं हंसने लगी कि चैन की तरह उतर जाता है, तो बोले नहीं जो है इस खुल जाता है। तो होता है ना साइकिल का चैन उतर जाता है, तो इस तरीके से